आज शरद की रात्रि में मेरे गोविंद ने सारी गोपियों के साथ रास विहार करने का मन बना करके वन में जाकर के बैठ गए। और वन में जाकर के आज एकांत में शांत नितांत बैठ करके मेरे कांत ने योग माया का आश्रय लिया है। योग माया मुपाश्रिता योगाय संयोगाय या माया कृपा, जो अघटित घटना पटी ऐसी जो हमेशा भगवान को सहायता करती है, ऐसी योग माया का मेरे गोविंद ने आज आश्रय लिया। और योग माया का आश्रय लेकर के मेरे गोविंद ने आज वन में जाकर के नितांत शांत में एकांत बैठ करके वेणु का निनाद किया है। वन में जाकर के मेरे गोविंद ने अपने अधरों पर वेणु को रखा और वेणु को निनाद करके आज बड़े भाव से मग्न होकर के मेरे गोविंद वंशी को बजा रहे हैं। ये वेणु कौन है? ये वंशी कौन है? बोले भैया ये वंशी कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव ही वंशी बनकर के प्रकट हो गए। जब भगवान ने समुद्र मंथन देवताओं से करवाया तो भगवान से शिव जी ने कहा, प्रभु हमेशा मुझे जहरी जहर पिलाएंगे कि कभी कभी अमृत भी पिलाएंगे? पूतना मौसी जहर पिलाने आई सो आपने मेरा आवाहन किया तो मैंने पूतना के जहर को भी पी लिया। समुद्र मंथन से जहर निकला तो मैंने उसको भी पी लिया। तो हमेशा आप मुझे जहर पिलाएंगे कि कभी अमृत का भी पान कराएंगे? भगवान कहते हैं कोई बात नहीं भगवान भोलेनाथ, हम जब कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो आप वंशी बन करके आना और मैं संसार के अमृत का नहीं अपितु अपने अधरामृतों का पान आपको कराऊंगा। तो आज भगवान भोलेनाथ ही स्वयं वंशी बन करके आ गए। वंशी शब्द का उल्टा करो क्या होगा? शिवम। तो आज मानो साक्षात भगवान भोलेनाथ ही वंशी बनकर के प्रकट हो गए हो। अथवा दूसरा कारण यह है कि जब भगवान ने राम अवतार में हनुमान जी महाराज के साथ लीला करी तो भगवान कहते हनुमान प्रति उपकार करो का तोरा। अरे हनुमान तेरा मेरे ऊपर इतने उपकार हैं कि मैं जीवन भर कितने भी तेरे लिए कितना भी कुछ कर लूं पर तेरे ऋण से कभी मैं उऋण नहीं हो सकता। परंतु मैं तुझे वचन देता हूं कि आने वाले द्वापर युग में मैं जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो तू वंशी बन करके आना और मैं तेरे इस ऋण को उतारने के लिए अपने अधरामृतों का पान कराऊंगा। और हनुमान जी और शंकर जी में कोई अंतर तो है नहीं, 11वें रुद्र है हनुमान जी महाराज भगवान। तो आज वही वंशी बनकर के भगवान भोलेनाथ भगवान के अधरामृतों का पान करने के लिए प्रकट हो गए। और यह बावरी वंशी भगवान को इतनी प्रिय लगती है, इतनी प्रिय लगती है कि संसार की ब्रजबालाएं ब्रजबामाएं गोपियां इस वंशी से ईर्ष्या करती हैं। ये वंशी से बहुत ईर्ष्या करती हैं गोपियां। कहती है बावरी वंशी देखो तो सही कितने प्यार से हमारे माधव के साथ रहती है। एक गोपी तो कहती है हमारे माधव इस वंशी से इतना प्रेम करते हैं कि देखो हमेशा अपने हाथों पर इसे रखते हैं। ये बावरी वंशी हमें बड़ी ही परेशान करती है। कैसे? गोपियां वंशी से ईर्ष्या करती हुई कहती हैं अरे क्या बताएं। कहती है ये वंशी ऐसी वैसी नहीं हूं, मैं महारानी हूं, मुझे लेटने के लिए पलंग तो चाहिए। तो हमारे माधव अपने हाथों के सुंदर सुंदर नरम नरम पलंग पर इस वंशी को लेटाते हैं। और जब ये वंशी लेट जाती है तो कहती है ऐसी वैसी नहीं हूं, महारानी हूं, अरे सिराने रखने के लिए तकिया भी तो दो। तो अपने माधव अपने वंशी को अपने हाथों के बिस्तर पर रख करके अपने अधरामृतों की तकिया पर इसे सुलाते हैं। और जब ये बंसी सो जाती है तो कहती है अरे
मैं महारानी हूं, ऐसी वैसी नहीं हूं, थोड़ा छत्र छत्र चमर भी तो मेरे ऊपर डुलाओ। तो जो भगवान के नाक में जो एक सुंदर सा मोती लगा हुआ है, मानो यही वंशी के ऊपर छत्र चमर हो रहा है। नाशा करे वर मोक्ति कम करतले। फिर कहती है बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ी बहुत हवा करके मुझे हवा भी तो दो, तभी तो अच्छी नींद आएगी। तो भगवान अपने अधरामृतों की तकिया पर रख करके अंदर से फूंक भर के वंशी को हवा प्रदान करते हैं। इतनी ये बाबुरी वंशी है कि हमारे माधव इससे कितना प्रेम करते हैं। अपने हाथों के बिस्तर पर सुलाकर के अधरामृतों की तकिया लगा करके सुंदर अपने मुख से हवा करके छत्र चवर डुलाते हैं इस वंशी को। अत्यंत प्रेम करते हैं माधव अपनी वंशी से। आज गोविंद ने नितांत में शांत एकांत बैठ करके वेणु का निनाद किया है।